रेलवे ग्रुप डी एग्जाम 2025 से संबंधित जीके जीएस के टॉप 70 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न ग्रुप डी एग्जाम 2025 के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, अतः आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगर आपको किसी भी प्रश्न का सही जवाब पता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है हर साल 22 मार्च को। राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। सबसे बड़ा महाद्वीप विश्व का कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो जो सबसे बड़ा महाद्वीप है विश्व का वह आपका एशिया महाद्वीप है। राइट आंसर ऑप्शन सी। विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व में जो चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका चीन देश है। राइट आंसर ऑप्शन ए। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो स्वामी विवेकानंद जी का जो मूल नाम था वह नरेंद्रनाथ दत्त था। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? सही जवाब क्या होगा? तो स्पर्श रेखा जो है यह आपका कबड्डी खेल से संबंधित है। स्पर्श रेखा मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? सही जवाब क्या होगा? तो मधुमेह के उपचार में क्या उपयोगी होता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, इंसुलिन। मधुमेह के उपचार में इंसुलिन उपयोगी होता है। चंद्रमा पर मानव भेजने वाला विश्व का प्रथम देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो चंद्रमा पर मानव भेजने वाला जो विश्व का प्रथम देश था वह आपका संयुक्त राज्य अमेरिका था। सही जवाब ऑप्शन डी। विश्व पोलियो दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है हर साल 24 अक्टूबर को। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे? राइट आंसर क्या होगा? तो योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वह प्रधानमंत्री होते थे। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। योजना आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते थे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इसी तरह का वीडियो सबसे पहले आपको मिलता रहे। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी माउंट एवरेस्ट है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत। विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व में किस देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, ब्राजील। ब्राजील देश को कॉफी का कटोरा कहा जाता है। वीरभूमि किसका समाधि स्थल है? सही जवाब क्या होगा? तो वीरभूमि जो है यह समाधि स्थल है राजीव गांधी की। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। वीरभूमि राजीव गांधी की समाधि स्थल है। किलिमंजारो पर्वत कहाँ पर स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किलिमंजारो पर्वत जो है यह आपका तंजानिया देश में स्थित है। किलिमंजारो पर्वत। राइट आंसर ऑप्शन ए। पारो शहर किस देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है? राइट आंसर क्या होगा? तो पारो शहर जो है यह एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है भूटान देश का। सही जवाब ऑप्शन सी होगा।
पारो शहर भूटान देश का एक प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला कौन है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का प्रथम व्यक्ति अंतरिक्ष में पहुंचने वाला जो है वह मेजर यूरी गागरिन है। राइट आंसर ऑप्शन सी। विश्व का सबसे छोटी महाद्वीप कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वह आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप। संगम साहित्य, संगम लिटरेचर किस क्षेत्र का साहित्य है? सही जवाब क्या होगा? तो संगम साहित्य किस क्षेत्र का साहित्य है? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। तमिलनाडु क्षेत्र का साहित्य है संगम साहित्य। मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? राइट आंसर क्या होगा? तो मुखौटा नृत्य का जो संबंध है यह आपका कथकली नृत्य शैली से है। सही जवाब ऑप्शन सी। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो यूरोपीय संघ का जो मुख्यालय है वह आपका ब्रुसेल्स में है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? राइट आंसर क्या होगा? तो जगन्नाथ मंदिर जो है यह आपका ओडिशा राज्य में स्थित है, जगन्नाथ मंदिर। किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, थाईलैंड। थाईलैंड देश को सफेद हाथी की भूमि कहा जाता है। मरफती गीत किस देश की पारंपरिक लोकगीत है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मरफती गीत किस देश का पारंपरिक लोकगीत है? तो सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बांग्लादेश। बांग्लादेश का पारंपरिक लोकगीत है मरफती। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। विश्व का सबसे बड़ा पक्षी कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए, शुतुरमुर्ग है विश्व का सबसे बड़ा पक्षी। विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो विश्व का जो सबसे बड़ा महाकाव्य है वह आपका महाभारत है, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य। भारत के कितने राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के कितने राज्य हैं जो बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, 5। भारत के 5 राज्य बांग्लादेश की सीमा से लगते हैं। कोमोडो नेशनल पार्क कहाँ पर है? राइट आंसर क्या होगा? तो कोमोडो नेशनल पार्क जो है यह आपका इंडोनेशिया देश में है, कोमोडो नेशनल पार्क। दुनिया की सबसे उच्चतम पर्वत चोटी इनमें से कौन सी है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी, आप सभी को पता होगा कि दुनिया की जो सबसे उच्चतम पर्वत चोटी है वह माउंट एवरेस्ट है और माउंट एवरेस्ट किस देश में है? तो नेपाल देश में स्थित है। ऊंचाई कितनी है? तो 8,849 मीटर। ओणम किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ओणम जो है यह प्रमुख त्योहार है केरल राज्य का। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, ओणम केरल राज्य का प्रमुख त्योहार है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस दिन मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति का क्या नाम है? सही जवाब क्या होगा?
तो चंद्रमा पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वह नील आर्मस्ट्रांग थे। राइट आंसर ऑप्शन ए। यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? राइट आंसर क्या होगा? तो यूरेनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक देश है वह आपका कजाकिस्तान है, यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश। भारत में कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राइट आंसर क्या होगा? तो भारत में कार्यपालिका का जो अध्यक्ष होता है वह राष्ट्रपति होते हैं, भारत में कार्यपालिका के अध्यक्ष। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा? सही जवाब क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सही जवाब ऑप्शन सी। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? आपके ऑप्शंस हैं सिनेमा, विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध है यह आपका सिनेमा से है, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध। भारत के राष्ट्रीय गान गाने की समय अवधि कितनी है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत के राष्ट्रीय गान गाने की जो समय अवधि होती है वह 52 सेकंड की होती है। डायनामाइट के आविष्कारक निम्नलिखित में से कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो डायनामाइट के आविष्कारक जो थे वह अल्फ्रेड नोबेल थे, डायनामाइट के आविष्कारक। नेहरू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो नेहरू ट्रॉफी जो है यह आपका फुटबॉल खेल से संबंधित है, नेहरू ट्रॉफी। भूटान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भूटान का राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी है। करेक्ट आंसर ऑप्शन ए। गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो गायत्री मंत्र जो है यह ऋग्वेद से लिया गया है, गायत्री मंत्र को। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था, इंकलाब जिंदाबाद का नारा। महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? तो महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर शहर में हुआ था। महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को। संतरे में कौन सा विटामिन अधिक होता है? सही जवाब क्या होगा? तो संतरे में आपका विटामिन जो सी होता है सबसे अधिक पाया जाता है। वंदे मातरम का नारा किसने दिया था? सही जवाब क्या होगा? तो वंदे मातरम का नारा बंकिम चंद्र चटर्जी ने दिया था, वंदे मातरम का नारा। संगमरमर किसका रूप है? सही जवाब क्या होगा? तो संगमरमर किसका रूप होता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, चूना पत्थर। संगमरमर चूना पत्थर का रूप होता है। जियो और जीने दो किसने कहा? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जियो और जीने दो किसने कहा? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन ए महावीर स्वामी ने कहा था, जियो और जीने दो। जापान की मुद्रा क्या कहते हैं? सही जवाब क्या होगा? तो जापान की जो मुद्रा है इसका नाम येन है। राइट आंसर ऑप्शन सी। किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किस देश को यूरोप के खेल के मैदान के रूप में जाना जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, स्विट्जरलैंड को। भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में कितने वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा, 10 वर्ष।
भारत में 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना होती है। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? सही जवाब क्या होगा? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है यह गंगा ब्रह्मपुत्र नदी बनाती है सुंदरवन का डेल्टा। पेटीएम किस देश की कंपनी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी, भारत की कंपनी है पेटीएम, जिसकी स्थापना अगस्त 2010 में विजय शेखर शर्मा के द्वारा की गई थी। सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह कौन सा है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सौर मंडल का जो सबसे हल्का ग्रह है वह आपका शनि ग्रह है, सौर मंडल का सबसे हल्का ग्रह। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गौतम बुद्ध ने अपना जो पहला उपदेश दिया था वह उत्तर प्रदेश के सारनाथ में दिया था। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है आपका। गौतम बुद्ध जी ने जो अपना प्रथम उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर क्या होगा? तो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद थे, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है, भारतीय पर्यटन दिवस। सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है? सही जवाब क्या होगा? तो सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य गुजरात है। राइट आंसर ऑप्शन सी। शास्त्रीय संगीत कहाँ से लिया गया है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो शास्त्रीय संगीत जो है यह आपका सामवेद से लिया गया है, शास्त्रीय संगीत। भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारतीय पर्यटन दिवस हर वर्ष 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है? सही जवाब क्या होगा? तो भारत का राष्ट्रीय गान जो है यह रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है, भारत का राष्ट्रीय गान। भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो भारत के साथ किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, श्रीलंका। नवरोज त्योहार किससे संबंधित है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। नवरोज त्योहार जो है यह पारसी धर्म से संबंधित है, नवरोज त्योहार। बिहू कहाँ का मुख्य पर्व है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो बिहू जो है यह असम राज्य का मुख्य पर्व है, बिहू। दक्षिण भारत की नदियों में सबसे लंबी नदी है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो दक्षिण भारत की नदियों में जो सबसे लंबी नदी है वह आपका गोदावरी नदी है। बिहार का मुख्य त्योहार है? सही जवाब क्या होगा? तो बिहार का जो मुख्य त्योहार है वह आपका छठ पूजा है, बिहार का मुख्य त्योहार। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? राइट आंसर क्या होगा? तो काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क जो है यह असम राज्य में स्थित है, काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ लगता है? सही जवाब क्या होगा? तो मध्य प्रदेश में कुंभ मेला जो है यह उज्जैन में लगता है, मध्य प्रदेश में कुंभ मेला। प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव जयपुर में मनाया जाता है, प्रतिवर्ष हाथी महोत्सव। सबरीमाला किस प्रदेश में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो सबरीमाला जो है यह आपका केरल राज्य में है, सबरीमाला। गिरनार पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गिरनार पहाड़ियाँ जो हैं यह
गुजरात राज्य में स्थित है गिरनार की पहाड़ियां। निम्नलिखित में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सी जगह आरबीआई की नोट छपाई की है? तो सही जवाब ऑप्शन डी होगा, नासिक। नासिक में आरबीआई की नोट छपाई होती है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय नेपोलियन की उपाधि समुद्रगुप्त को दी गई है। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। लिंगराज मंदिर किस प्रदेश में है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो लिंगराज मंदिर जो है यह आपका उड़ीसा राज्य में है, लिंगराज मंदिर। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।